अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आरएनए की खास स्टोरी में आज आप देखेंगे मोड़ा बछाई हाड़ी मड़होट रोड। नाज़रीन, पिछले महीने में लास्ट हफ्ते में हमने स्टोरी की थी मोड़ा बछाई रोड की, क्योंकि वर्स्ट कंडीशन थी, बुरी हालत थी सड़क की, जिस पे हमने स्टोरी की और उस पर एडमिन इंतजामिया ने, जिला इंतजामिया ने, ब्लॉक इंतजामिया ने एक्शन किया और कहीं ना कहीं वो काम स्टार्ट हुआ। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, इस गर्ज से हमने स्टोरी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात उतरी है, कलम के जरिए कागजों के से होते हुए जमीनी सतह पे आई है। ये जो एरिया है, इसमें ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हुआ है। आज सुबह से ब्लैक टॉपिंग का काम चल रहा है और ये कैमरामैन को मैं ये कहूँगा कि जिस जगह में खड़ा हूँ, इसके अगर पहले विजुअल्स आप देखेंगे, यहाँ गाड़ी जो है वो आराम से नहीं चल सकती थी। ड्राइवर जो है वो तजब्जब में रहता था किस खड्डे में गाड़ी को डालूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इन लोगों के लिए सहूलत हुई है। इस पे सड़क पे जो काम है ब्लैक टॉपिंग का शुरू हुआ है। रोड का काम आपने देखा है, ये कोई 500 मीटर एरिया है जिसमें आज इन्होंने ब्लैक टॉपिंग की है। अभी लास्ट वाला जो सील कोट है वो पड़ना है, लेकिन ये पैच वर्क है, एज पर ठेकेदार पैच वर्क है। ये कोई 25 mm डाला जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि मटेरियल, ये ठेकेदार से बात करेंगे हम, मटेरियल कौन सा कैसे पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ में आपको ये चीज दिखाना चाहूंगा, ये चीज देखेंगे, जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त, यहां पानी का तालाब बन जाता है, पीछे से साथ में नाला भी जा रहा है, यहां पानी जमा हो जाता है। कम से कम 3.5 से 4 फुट पानी जमा होता है, जो इस रास्ते से होते हुए, कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएंगे, इस रास्ते से होते हुए जो सड़क की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से सड़क को नुकसान हो सकता है, नहीं होता है और डेफिनेटली होगा। आज शाम को ही अगर बारिश होती है तो ये जो आज इन्होंने ब्लैक टॉपिंग की है, कल ये मुझे इस जमीन पे नजर नहीं आएगी। शर्त तो ये थी, आपने ब्लैक टॉपिंग की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले ड्रेनेज का होना, नाली का होना लाजमी है। जब आपकी ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होगा, ड्रेन सही नहीं होगी, तो सड़क, फिर से पहले भी इस पे ब्लैक टॉपिंग जो है वो होती रही है, लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर वो ब्लैक टॉपिंग जो है वो खत्म हो जाती थी और फिर से सड़क की वही खस्ता हालत होती थी। मैं कैमरामैन को फिर से कहूंगा कि ये दिखाएंगे, ये जो चीज है, यहां पानी जब जमा होगा तो ये पानी सड़क में आएगा, जिसकी वजह से सड़क को नुकसान होगा। यहां से आप ऊपर जहां तक भी नजर पहुंच रही है, आपकी ब्लैक टॉपिंग नजर आ रही है आपको, लेकिन ड्रेन जो है, नाली जो है, कहीं नजर नहीं आ रही। अब इसके साथ ही यहां लोगों से भी हम बात करेंगे कि उनकी क्या तरजीहात हैं। यहां जब इंतजामिया से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि यहां लोग जो है वो नालियां नहीं निकलने देते। देख रहे हैं हैंडपंप का पानी भी सड़क की तरफ जा रहा है, तो किस तरह से सड़क को तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अभी ब्लैक टॉपिंग हुई है, हैंडपंप से पानी निकलता हुआ, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएंगे, हैंडपंप से पानी निकलता हुआ इस तारकोल के नीचे से आते हुए सड़क के साथ साथ किनारे था, इसके ब्लैक टॉपिंग के किनारे से जा रहा है। लेकिन इस पानी को किस तरफ निकलना चाहिए था, ये इंजीनियर ने किस तरह लगाया है, मुझे समझ नहीं आ रही है। इस पानी को बाहर निकलना चाहिए था खेतों में, वो सड़क पे आ रहा है। इन चीजों को भी मद्देनजर रखना चाहिए, जो डिपार्टमेंट है उनको देखना चाहिए कि इस पानी से भी रोड को कितना नुकसान हो। जो फासला हमने तय किया है, जो ये पैच देखे हैं हमने, ये लगभग कमोबेश यानी 400 मीटर से जायद है, जिसपे आज ये लुक पड़ी है। हम ठेकेदार साहब से बात करना चाहेंगे। ठेकेदार साहब, आपका जो ये ठेका है कितना है? सर ये हमारी 400 मीटर की अलॉटमेंट है। हाँ। जो हमने बीटी करके देनी है इनको, हाँ। डिपार्टमेंट को। ये 9.5 लाख रुपए की अलॉटमेंट है। हाँ। जिसमें जो हम ये कर रहे हैं। तो 400 मीटर के बाद जो ये टेंडरिंग जो इसके पीछे है धुंधक से यहाँ तक वो हुई है, वो बीटी की किसी के नहीं हुई है। हाँ। वो सिर्फ पाइपें जो डालनी है पानी के लिए। हाँ। तो जो ये इसका सरफेस बनाना है वो उसका हुआ है टेंडर, वो 12 लाख का एक टेंडर एक ठेकेदार के पास है, वो विद इन डेज काम शुरू हो जाएगा। यानी विद इन डेज ये काम हाँ, ये काम तो इसके ये मोड़ा बछाई जो काजी कट्ठा जिसको हम बोलते हैं, इसके ऊपर से अगर हम बात करें तो इसकी टेंडरिंग या इसका भी कोई काम? वो 4 किलोमीटर का पूरा टेंडर है। जो धुंधक से लेकर मरोड़ हमारी 4 किलोमीटर लेंथ है, उसका पूरा टेंडर है, वो 12 लाख रुपए का। उसमें जो भी खड्डा है, जो भी ऐसा है, वो सरफेस करके उन्होंने देना है।
जहाँ पर पाइप पड़ती है पाइप डाल के देनी है उनको। बिल्कुल, जैसे ठेकेदार साहब ने कहा है कि टेंडरिंग जो हुई है ये काफी अच्छी बात है, अच्छी पेशरफ्त है। ये हम अक्सर लोगों के मुद्दे जो हैं वो इंतजामिया तक, अहले सियासत तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं उन पर इम्पैक्ट भी पड़ता है। ऐसे जब आज हमने ठेकेदार साहब से बात की है, इन्होंने ये कहा है कि ये मुकम्मल कम से कम 5 से 5.5 किलोमीटर जो ये एरिया है यहाँ पूरा, तो ये पूरा जो है इसका टेंडरिंग हो चुकी है। जैसे ये काम शुरू हुआ है, विद इन डेज काम जो है वो शुरू हो जाएगा। रोड की कहानी आपने देखी, ब्लैक टॉपिंग हो रही है, काम इस पे हो रहा है, लेकिन मकामी लोगों के यहाँ कुछ मुतालबात हैं रोड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। रोड का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो ड्रेनेज का होना लाजमी है, तभी जाके आप जो इस पे काम हो रहा है वो बचेगा। मकामी लोग यहाँ हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। अकरम साहब, कुछ दिन कबल जो हमने स्टोरी की थी, इम्पैक्ट हुआ है, काम शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी किस तरह से देखते हैं आप कि यहाँ जो मुतालबात हैं आपके, इसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं दिली तौर पे, क्योंकि जो काम करे उसको क्रेडिट देना भी आवाम का ही काम होता है। कुछ अर्सा पहले आप यहाँ आए थे और आपने इस रोड की हालत देखी, और ख़ास करके आपके चैनल का, आपका और कंसर्न डिपार्टमेंट या उसके कंट्रैक्टर जो हैं जिन्होंने ये काम शुरू किया है, उनका हम थैंक्स करते हैं कि कम से कम देर आए दुरुस्त आए, कुछ ना कुछ तो हुआ। उसके बाद ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ब्लैक टॉपिंग इससे पहले भी होती रही है, आज भी हो रही है, इससे बाद भी होती रहेगी, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से भी, और जो कंसर्न ठेकेदार हैं या जो डिपार्टमेंट इस वक्त साथ रह के ये ब्लैक टॉपिंग करवा रहा है, कि हम इस पैसे को बचा तभी पाएंगे जब इसका प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको हम जहाँ जहाँ से पानी जो है वो निकल रहा है। और मैं दिली तौर पे ये कहना चाहूँगा कि जहाँ ये पानी सारा इकट्ठा हो रहा है वो हमारी जगह है, और हम विलिंग है इस चीज़ के लिए कि अगर रोड के बचाव के लिए या आवाम की बेहतरी के लिए कहीं हमारी ज़मीन से अगर नाली या कलवर्ट या पाइपें डाल के ये जो पानी रोड को एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार ख़राब कर रहा है, अगर कहीं ये बाहर निकलने में कामयाब होगा तो हमारा भी ये एक इस रोड की डेवलपमेंट में थोड़ा सा सहयोग हो जाएगा। क्योंकि अक्सर परेशानी वहाँ रहती है कि जहाँ कहीं कोई पाइपें डालना चाहता है, कोई कलवर्ट बनाना चाहता है, कोई नाली निकालना चाहता है, तो आवाम की तरफ से कोई उस पर ऑब्जेक्शन हो जाए, जी यहाँ नाली नहीं निकाल सकते, यहाँ आप कलवर्ट नहीं डाल सकते, यहाँ आप पाइपें नहीं डाल सकते। तो हम विलिंगली जो एरिया हमारा आता है, हम उसमें ठेकेदार साहब को भी पूरा यकीन दिलाते हैं, आपके चैनल को भी और डिपार्टमेंट को भी, कि अगर यहाँ से जो ये काफ़ी पानी जो जिस लोकेशन पे आप इस वक्त खड़े हो, अगर ये लोकेशन पे आप पाइपें डलवाएंगे तो यकीनी तौर पे जो आज ब्लैक टॉपिंग हो रही है ये काफ़ी अर्सा चलेगी। अदरवाइज जितनी भी मेहनत डिपार्टमेंट करेगा, जितनी भी मेहनत ठेकेदार साहब करेंगे, बाद में लोग ये भी कहते हैं भी ठेकेदार ने ये नहीं किया, डिपार्टमेंट ने ये नहीं किया, लेकिन इसकी असल वजह यही होती है कि जब पानी उस पे ब्लैक टॉपिंग पे जाता है तो वो बह जाती है, फिर आवाम भी परेशान, डिपार्टमेंट भी परेशान। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर इस बार ये काम शुरू हुआ है तो थोड़ा सा और हमारे डिपार्टमेंट को इनिशिएटिव लेना है कि 2, 4, 6 पाइपें जो जितनी भी इस जगह पे डलती हैं वो डाल के, अगर इसकी रोड सेफ हो जाएगी तो ये क्रेडिट पे डिपार्टमेंट को जाएगा, कंसर्न काम करवाने वालों को जाएगा और आवाम का तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर डिपार्टमेंट की बात करें, मेरी कुछ अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, बाशिंदे हैं, वहाँ कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, वो ये नाली जो है वो नहीं बनने देते। देखो, इस नाली ना बनने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो पानी यहाँ इकट्ठा होता है वो पानी जो है, अगर सारा पानी नीचे जाएगा, यकीनी तौर पे वो मोहल्ले को लेके साथ में जाएगा। जिस पॉइंट पे हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं डिपार्टमेंट से, इस पॉइंट से अगर आप पाइपें डाल के बाहर निकाल दोगे तो इससे नीचे पानी वही बचेगा जो नाली के जरिया जो मेन ड्रेन सिस्टम है उसमें चला जाएगा। अगर यहाँ पाइपें डालने के बगैर यहाँ से नीचे नाली निकालेंगे, यकीनी बात है कि वो नुकसान रोड का भी करेगी और मोहल्ले का भी करेगी, और आगे इतना जगह नहीं है जहाँ ये सारा पानी जाके वहाँ से बाहर हो सके। तो आवाम का जहाँ तक ताल्लुक है, जब डिपार्टमेंट ऐसा पिछली बार भी यहाँ आए थे, उन्होंने हमें इंश्योर भी किया है कि यहाँ से पाइपें डालेंगे। अगर वो इसमें कामयाब हो जाते हैं, यहाँ से पाइपें डालते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मोहल्ले वाला या हमारा कोई भी साथी जो है वो
इस चीज पे अटकेगा कि आपने यहाँ से नाली नहीं निकालती, ये मुझे पूरा यकीन है। उम्मीद करता हूं जैसे पिछली मेरी स्टोरी पे है, इंतजामिया ने, चाहे वो ब्लॉक इंतजामिया हो या जिला इंतजामिया हो, आपने फिर फॉर एक्शन किया था और इसी पे, इस पानी पे, इस ड्रेन सिस्टम पे भी जल्दी एक्शन होना चाहिए ताकि जो आज आपका काम शुरू हुआ है इस सड़क को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये हमारे साथ बुजुर्ग हैं, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। चाचा, के मुतालबा तुसाना, के मुसीबत, के मुश्किल आए थे? मुश्किल यह कि पूरे गिराना पानी इकट्ठा होगा, रोड भी पानी जाना चाहिए, रोड भी तबाह है, सारी जमीन भी तबाह। इस वास्ते यो पानी तो अकेडमी को क्रॉस किया जाए पाइपों के जरिए, तो फिर अगर नाली जी मुनासिब समझो नाली कटो, सारा कोई इतराज होनी चाहिए, पक्की, कच्ची नाली नहीं, क्यों रोड बलरनी नाली लोड़नी है, वह पक्की नहीं हो सकेगी क्योंकि जमीन ने बिचो पढ़ाई कर है, रोड ऊपर बनाई गई है, वो अगर पक्की ना हुआ तो पानी सारा डोगी में भी जाती, जमीन में भी जाती, नुकसान मेरा सब चीज है। इस वास्ते यह पानी सबसे पहले जरूरी है, क्रॉस करो फिर नाली निकालो। हमारे साथ यहाँ ठेकेदार साहब भी मौजूद हैं जो ये ब्लैक टॉपिंग का काम करवा रहे हैं। ठेकेदार साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, ब्लैक टॉपिंग होने से पहले ड्रेन का होना लाजमी है, तो ये ड्रेन सिस्टम क्यों नहीं मेंटेन हो रहा, तो आप ब्लैक टॉपिंग कैसे कर रहे हैं? जैसे कि मेरे पास एक टेंडर है बीटी का, 500 मीटर हमने लुक डालनी है, वो हम डाल रहे हैं। एक टेंडर हमारे डिपार्टमेंट ने और लगाया यहाँ 12 लाख रुपए का, उसमें इन्होंने सिर्फ पाइपें और मेंटेनेंस का रखा है। वो पाइपें, हाँ, ये साहब ने यहाँ से बोला है, वो पाइपों उस एस्टीमेट में दी हुई है, विद इन डेट डाल जाएंगी यहाँ पर। यानी ये आपका काम मुकम्मल होते ही ये चीज यहाँ लग हाँ, ये याद रखना, आप ऑन द रिकॉर्ड बोल रहे हैं। नहीं, ये साहब ने बोला हुआ है हमें, साथ में अकरम साहब भी थे, हम सब यहाँ थे, एस्टीमेट में थे यहाँ पर। उन्होंने बोला है कि सबसे पहली प्रायोरिटी में ये पाइपें लगानी है। वो टेंडर अलॉट भी हो चुका है इस टाइम तक, वो टेंडर अलॉट हो चुका है एक ठेकेदार को, वो विद इन डेज पाइपें जो है वो डालेगा। ये 4, 4.5 या 5 किलोमीटर का फासला जो भी सड़क का है, इस पे मुख्तलिफ जो ठेकेदार हैं उनके टेंडर पड़े हुए हैं। जैसे इनका टेंडर है, ये इनका 400 से 500 मीटर तक है, बाकी 4 किलोमीटर और भी टेंडर है। तो और उम्मीद करते हैं कि ये रोड इसी तरह यहाँ से हाड़ी तक जो है इस पे टेंडरिंग जो है हो जाएगी जल्दी, और जल्द से जल्द काम शुरू किया जाएगा ताकि आवाम को जो है फायदा। रोड का आपने देखा, जो काम हमने बताया है वो आपने देखा है, लेकिन अभी मेरे साथ मौजूद हैं AEE विकास भारद्वाज जी, हम उनसे भी बात करेंगे, मटेरियल के बारे में बात करेंगे, ये कौन सा काम है, इसकी लेयर जो कितने ले रहे हैं, क्या है, ये सब तफसील से हम इनके साथ बात करेंगे। विकास जी, मुबारक है, पहले शुक्रिया मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से, कि बहुत सारी आबादी जो है इस रोड पे मुनसर करती है, कहीं ना कहीं काम शुरू हुआ है। हमने पहले जो स्टोरी की थी, आज और उस दिन में बड़ा फर्क नजर आ रहा है। मैं ये समझना चाहूंगा विकास जी कि किस टाइप का काम है ये हमारा पार्ट होल का काम है यहाँ पे। तो SDBC की हमें 25 mm की एक लेयर देनी है पार्ट होल में, जहाँ जहाँ खड्डे शड्डे हैं, ताकि ये स्मूथली चल पड़े। हमारे पास इस रोड का कोई 400 स्क्वायर मीटर एरिया का काम है, यहाँ तक हमारा 400 स्क्वायर मीटर हो गया, वो हम इसको रिस्टोर करेंगे। और SDBC 1 इंची मतलब 25 mm हमारी लेयर चल रही है। हाँ, तो इसी के साथ अगर देखें, ठीक है, 25 mm लेयर है। अगर ड्रेनेज की बात की जाए, पीछे हमने देखा है कि ड्रेन सिस्टम बड़ा बिगड़ा हुआ है, खासकर पुली के इस तरफ। तो अगर रात को बारिश होती है तो ये रोड को तो नुकसान होगा। तो ड्रेन का क्या सिस्टम है, क्या कोई वो उसकी टेंडरिंग हुई है? वो किस टेंडरिंग, उसके लिए अलग टेंडरिंग का हमने कर दिया हुआ है, एस्टिमेट दे दिया हुआ है। तो बाकी अगर रात की बारिश अगर होगी तो हम टेम्परेरी रिस्टोर पहले से ही करके जाएंगे। आज ही हम इसको साइड में बर्म फिलिंग कर देंगे ताकि इसको डैमेज नहीं करे हमारी सरफेस। मटेरियल का क्राइटेरिया अगर देखा जाए तो क्या क्या होना चाहिए इसमें? ये बजरी जो है कितने mm होनी चाहिए, बीच में लुक जो है ये कितनी होनी चाहिए? ये 10 mm की बजरी रहती है, बिटुमेन मिक्स होती है, बिटुमेन प्लांट से ही आती है, बड़े प्लांट से हमारी रहती है, जिसमें हमारा कंटेंट 6.5 से अबव जा रहा होता है। बस इसमें क्या कि हमने OGPC जो रहती है हमारी 25 mm है, और उसके ऊपर सील कोट लेयर हमने करके रोलिंग करके इसको, ठीक है, यानी अभी सील कोट जो है वो होना है। बिल्कुल, इसके ऊपर सील कोट होगा, इसके जितने वाइड्स हैं सारे वाइड्स भर जाएंगे ताकि बारिश का पानी भी पेनिट्रेट नहीं करेगा। विकास जी, अगर ये जैसे आपने ये डाला है अभी, तो कितनी देर में ये तैयार हो जाता है गाड़ी चलने के लिए? ये बस जैसे सील कोट इस पे लेयर हो जाएगी, उसके बाद रोलिंग हो जाएगी, तब ये थी गाड़ी जो है गाड़ी थ्रू हो जाएगी। तो इसी के साथ अगर मैं ये बात करूं, सील कोट की भी बात की आपने, मटेरियल जो इसका टेम्परेचर की मैं बात करूं, यहाँ तक टेम्परेचर कैसे मेंटेन किया जाता है? माइनस प्लस हो जाए तो वो कहीं ना कहीं इसको पुख्ता होने में दिक्कत आती है।
देखिए जैसे कि ये जो हमारी साइट है ये हमारे प्लांट के काफी नजदीक है, सबसे नजदीक साइट यही पड़ती है। और हमने प्लांट पे 145-150 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रखा होता है। जब वो चलता है 150 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ 120-125 से अबव रहता ही रहता है, क्योंकि जब पड़ रहा होता है हम इसको टच नहीं कर सकते। वहां पे टेम्परेचर हमने, यानी जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो यहाँ मेंटेन रहता है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर। तो विकास जी, इस रोड से अलावा भी अगर हम बात करें, क्योंकि आप डिपार्टमेंट में हैं, तो क्या लगता है कितने देर या कितने दिनों में ये कोई 5-5.5 किलोमीटर एरिया है जो धुंधक से हाड़ी तक है, तो कब तक ये ठीक हो जाएगा? सर एक्चुअली ये रहता है टेंडरिंग पे, हमने एस्टिमेट दे दिया होता है। टेंडरिंग में जैसे ही टेंडर किसी को अलॉट होता है तो हम उसी को कॉल कर सकते हैं, तब तक हमें पता नहीं चलता कि इसका क्या है, टेंडरिंग अलॉट किसको हुई है किसी को नहीं हुई है वो नहीं पता। जब अलॉटमेंट हो जाती है ना, तब जैसे ही L1 इशू होता है तो हम उसी को कॉल करके उसी वक्त बोलते हैं कि अब अपना साइट आप देखो, हमसे पूछो क्या क्या करना है तो हम कर देंगे। बट इसका टेंडरिंग हमने प्रोसेस के लिए दे दी है, शायद करेंगे, जल्दी हो जाएगी, विद इन डेज, 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर जैसे खुल जाएगी। और टेम्परेचर जैसे विंटर जोन से पहले हम करने की कोशिश करेंगे। विकास जी, आरएनए के साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ विकास भारद्वाज AEE जो हैं, जो ये काम देख रहे हैं। जिस तरह इन्होंने बताया कि 25 mm लेयर का जो इनको पैच वर्क मिला है उस पर ये काम कर रहे हैं। इस पे एक और दोबारा कोट भी किया जाएगा, जिसके बाद गाड़ियां जो है वो थ्रू हो जाएंगी। हाँ, लेकिन नाली को अगर मद्देनजर रखें हम, तो आने वाले वक्त में देखना है जो ये ड्रेनेज का काम है ये कितने देरों या कितने दिनों में मुकम्मल किया जाता है और कितने देर तक, क्योंकि काफी बार जो है ब्लैक टॉपिंग इस रोड पे हुई है, फिर वही खस्ता हालत हो जाती थी। अब की बार मैं जरूर फॉलो अप करता रहूंगा इस चीज को कि ब्लैक टॉपिंग जो है ये कब तक चलेगी, इसकी उम्र कितनी रहेगी, कब तक उठेगी, जो ये इनके दावे हैं वो कहां तक सच्चे हैं। तब तक देखते रहिए आप RNA।